जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, सबसे पहले तो हमें सबको बहुत खुश होना चाहिए कि वी ऑल आर गुरु जीज़ ब्लेस्ड संगत। गुरु जी की हम ब्लेस्ड संगत हैं, उन्होंने हमें अपने चरण कमल में स्थान दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उनसे कब मिले, जब वो चोले में थे या चोला छोड़ने के बाद। गुरुजी हमेशा हर संगत को इक्वली ट्रीट करते थे। उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं था कि वीआईपी है, वीवीआईपी है। तो हम संगत हैं, नई पुरानी हमें नहीं पता, क्योंकि हम बहुत जन्मों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। इस जन्म की जो जर्नी है, हो सकता है हमारी कुछ की पहले शुरू हुई हो तो कुछ की बाद में शुरू हुई हो। तो हमें खुश रहना चाहिए कि हम उनसे जुड़े, उन्होंने हमें अपने से जोड़ा और अपने चरण कमल में स्थान दिया। संगत जी जब नए नए जुड़ते हैं तो बहुत दिमाग में इफ्स एंड बट्स होते हैं, पता नहीं इधर उधर से धोखे खाए हुए होते हैं। तो लगता है कि टेस्ट करती है संगत कि गुरुजी ये करके दिखाओ तो माने। तो संगत जी जब मैं जुड़ी तो बहुत मन एक लो फेज था लाइफ का 2022 की बात है। बहुत सत्संग सुन लिए थे, तो उसमें काफ़ी सत्संग सुनती थी, तो उसमें वो कोई बोलता था मुझे बड़े मंदिर में। अचानक से एक बूढ़े बाबा आए, उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया पार्किंग एरिया में। कोई कहता मुझे सीढ़ियों पे स्वरूप दिया पॉकेट का। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रही हूँ कि गुरुजी पता नहीं मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुँच रही है या नहीं, पता नहीं कितने मैंने पाप किए हैं जो आप तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुँच पा रही है। तो मुझे तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। दर्शन हो गए और वहाँ से फिर उदास उदास चलती आ रही हूँ। सर्दियाँ आने वाली थी, मुझे ध्यान है। आगे पीछे कुछ था, कोई था नहीं मेरे, और हम जोड़ा घर की तरफ जा रहे थे वापसी के लिए, अपने जूते लेने के लिए। तो अचानक से एक जल प्रसाद की बोतल आती है, मेरे सर के ऊपर से गिरती है और धाड़ आवाज़ होती है। और मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी के हाथ से तो नहीं छूटी है। देखा तो उसके हाथ में भी थी, मेरे हाथ में भी थी, और लुढ़कती हुई जाती है। वहाँ दूरी पर एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता ये किसकी है। तो वो उठाकर मुझे देते हैं, कहते हैं आंटी ये आप ही की है, आप ही की ब्लेसिंग है, आप रख लीजिए। तो इस तरह से वो पहला एक सत्संग कह लीजिए उसे, कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं सब सुन रहा हूँ। और उसके बाद ऐसी बहुत सारे सत्संग होते चले गए संगत जी, जो बहुत पर्सनल हैं, दिल के करीब हैं। हाल ही का एक सत्संग सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक सत्संग में जाना था। शाम का 6 बजे का टाइम था, 4:15 हो रहे थे। कुछ ऐसे ही फेस से गुजर रही थी तो मन ही मन कहती हूँ गुरुजी मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं आप करते हैं या नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही दुखी से मन से एक शब्द लगा लिया, और मन में आया कि गुरुजी आज अगर पूरे सत्संग में ये शब्द बज गया ना, तो मैं भी समझ लूँगी आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमारे मन में ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा होना चाहिए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। पर ह्यूमन टेंडेंसी, मैंने ऐसा सोचा और मैं सत्संग में गई। संगत जी एक ओमकार के बाद जो पहला शब्द था वो वही था संगत जी, और मेरी स्माइल ना रुके और मैं मन ही मन गुरुजी को थैंक यू बोले जा रही थी। तो संगत जी गुरुजी ना हर पल हमेशा हमारी सारी बातें सुनते हैं, मन का भाव देखते हैं, और वो आपका जो इमोशंस है ना, जो फीलिंग्स हैं, वो सर आंखों पर रखते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं तहे दिल से और बताते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें अपने चरण कमल में स्थान देने के लिए। बस सारी संगत का कल्याण करें, सब पर मेहर करें गुरु जी।